हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र होगा अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक दिन पहले आपको एक वीडियो सेंड किया था। वो हमारा लेक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस। मैं इससे पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आप किसी भी ने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्रोफाइल पे जा कर के हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे जा कर के हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा आपका समय ख़राब ना करते हुए मैं आपको आगे की ओर ले जाता हूँ लेक्चर की तरफ, ठीक। लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा क्या था, ठीक है। पहले वो रिवाइज करते हैं। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सक्सेस। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी से सक्सेस पा पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या है कि अपने टिप्स में रिवीजन बहुत बार करिए। जैसे कि हमको क्या होता था बचपन में, हमको बहुत जल्दी पहाड़ा याद है, आज भी टेबल्स याद है हमको। हम कभी भूलते नहीं। क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि हमने उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। इसलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो डेली के डेली आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। और मैं डेली 5 सेंटेंसेस आपको भेजता हूँ, डेली के डेली 5 सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस शॉर्ट वीडियो में। हमारे प्रोफाइल पे जाकर के यूट्यूब लिंक पे उस पर शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं। उससे आप लर्न इंग्लिश अच्छे से, इंग्लिश स्पोकन वाले डेली जो यूज होते हैं उनको आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिखाया क्या था, तो हमने सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, निगेटिव सेंस, निगेटिव टेंस पढ़ लिया था। आप क्या आज क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। ये चीज़ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इंट्रोगेटिव मतलब होता है कोई WH पैटर्न। WH पैटर्न का होता है व्हाट, हु, वेयर, ठीक है। तो ऐसे अगर आते हैं सेंटेंस में तो आप क्या करेंगे, उनको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। एक ये इंट्रोगेटिव आपका होता है फर्स्ट, अगर ये शुरुआत में आता है, यानी कि क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप बाहर सोते हैं, क्या आप डांस करते हैं, तो इस ऐसे सब्जेक्ट में जो भी आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हमको पहले लिखा हुआ मतलब क्या, कौन, किसे, कहाँ, ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम रब करते हैं, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस क्या होता है, जहां पे लास्ट में क्या, पहले क्या आता है, फर्स्ट में आता है क्या, कौन, किसे, या बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव हमारे होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। भाई प्लीज़ सामने देख लीजिए। आप किधर उधर देखेंगे तो कैसे आप समझ पाएंगे, ठीक है। कृपया करके आप सामने देखिए, फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। फोकस करके पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। फर्स्ट क्या होता है समझाता हूं, इंट्रोगेटिव। सेकंड होता है, सेकंड समझाऊंगा क्या होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स ऑफ इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट इज दैट द फर्स्ट ड्यूरिंग स्टार्ट सेंटेंस ऑन द फर्स्ट साइड क्या लगा होगा, व्हाट लगा होगा। फर्स्ट में क्या लगा होगा, फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क वाला दिया होगा। फर्स्ट में क्या होगा, व्हाट होगा, यानी कि क्या होगा, हु, ठीक है, वेयर होगा, इट्सेट्रा, ठीक है। इतने सारे शब्द यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ क्या फर्स्ट में होगा, यहाँ क्या होता है मिड में होगा, मिडल में होगा, ठीक है। मिडल अर्थात बीच में होगा, ठीक है। यहाँ बिटवीन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है, बीच में होता है, और एक वहाँ पे एक मतलब कि मिड में होता है, और एक फर्स्ट पे होता है। तो हम ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ते हैं पहले।
देखते हैं कैसे क्या सेंटेंस यहाँ पे बनते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लो क्या हम बाजार जाते हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस के लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस हमेशा रॉन्ग कर दिया जाएगा, चाहे आप जितना भी परफेक्ट आपको इंग्लिश आती हो। बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल यही है कि आप क्वेश्चन मार्क लगाएं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, इंटरोगेटिव फर्स्ट है, ठीक है, ओके। तो क्या हम बाजार जाते हैं, इसके लिए हम पहले देख लेते हैं इसका रूल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ताती है, इंडेफिनिट में होता है डू या डज लगाते हैं। असल में डू डज को बोलते हैं क्या, ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। इसको हम बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डू या डज। प्लस क्या होता है हमारा, प्लस क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट क्या है, प्लस हमारा क्या होता है, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या होता है पता है आपको, वर्ब आती है। प्लस क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट आता है। प्लस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रूल है, यही इसी पे ही सब कुछ स्ट्रक्चर डिपेंड होता है हमारा कैसे क्या इंट्रा स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारे सेंटेंस का, ठीक है। प्लीज़ सामने देखिए यार, कहाँ देख रहे हो भाई, फोकस करके पढ़िए, आपको रूल्स बता रहा हूँ, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे आ पाएगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, सामने देखिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है, हम बाजार जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, आपको पढ़ाया था हमने सिंगुलर या प्लूरल, दोबारा समझा देते हैं। देखो डू और डज कहाँ पे यूज करते हैं, एक होता है ये, एक होता है प्लूरल, एक होता है, इसका मतलब होता है बहुवचन। मैं आपको डीपली पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एक ए टू जेड, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो भी सीख जाएगा, ठीक है। अभी हमारी बेसिक क्लास चल रही है, इसके बाद हमारी चलेगी एडवांस इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश ओनली वन यूज इन हिंदी, नो डोंट ओनली यूज इन इंग्लिश, डोंट यूज हिंदी, ओके। तो ये हमारी चलने वाली है। सिंगुलर की अगर हम बात करें, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन होता है, ठीक है, ठीक है। आप आज तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, कई लोगों का कमेंट आया था कि सर आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने आज जो बोर्ड्स है उसका मैंने साइड चेंज कर दिया, हमने पोर्ट्रेट में कर दिया, ठीक है। पहले क्या था, ऐसे ही सिंपल ही था, स्टैंड में था, ठीक है। तो प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन में क्या लगेगा, हमेशा वी लग, मतलब कि डू लगता है, ठीक है। प्लूरल कैसे क्या होते हैं, जैसे कि होता है हमारा आई वी यू दे, राम एंड श्याम, ये मतलब मोर देन वन। समझाता हूँ अभी, राइट डाउन, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है आई वी यू दे, यानी कि ये हमारे होते हैं बहुवचन। राम और श्याम का मतलब होता है एक से दो व्यक्ति आ गए तो उनके लिए क्या लगाएंगे, हमेशा डू लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे यस या यस का यूज नहीं होता है, केवल सिंपल सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में यस या यस लगाते हैं, केवल हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं। सिंगुलर की अगर हम बात करें, ठीक है, सिंगुलर का मतलब सिंगल, जैसा कि ही शी, ये होता है मेन के लिए, ये होता है गर्ल्स के लिए, शी लगाते हैं, मदर गर्ल्स कुछ भी कह लीजिए। इट मतलब होता है नॉन लिविंग या फीलिंग्स में लगा देते हैं। सही लिखा, आप नोट कर लीजिए, बोल रहा हूँ तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सी ही सी, इट से नेम को याद आए किसी का, ठीक है। या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी तरफ से नोट जरूर करिएगा, नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि मान लो दिया है वह क्या हम बाजार जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, पहले क्या हम डू या डज लगाएंगे। डू डज किसके अकॉर्डिंग लगता है, याद रखना,
डू डज हमेशा लगेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तभी आप लगाते हैं। सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कर्ता यानी कि कार्य कौन कर रहा है। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या या कौन लगा कर लिख दीजिए। सब्जेक्ट पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या या कौन लगाकर। इसको लगा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको सब्जेक्ट मालूम हो जाएगा हम क्या या कौन लगाते हैं। ठीक है, राइट, नोट करिएगा। तो कौन बाजार नहीं जाता है, कौन बाजार नहीं जाता, हम नहीं जाते, तो हम होता है वी होता है। वी कौन सा तुम्हारा है, वी तुम्हारा है प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा यूज करेंगे वी। तो हम क्या करते हैं कि हम बाजार नहीं जाते, इसके पहले क्या आता है हमारा डूरल लगाएंगे। डू क्या है, हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल हमारा वी भी है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगा दिया। ठीक है, कौन नहीं जाता है, हम डू वी गोज टू मार्केट, सॉरी वो लगेगा। ठीक है, डू वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक और ले लेते हैं, आप क्या आप आगरा जाते हैं, तो क्वेश्चन लगा देंगे यहाँ पे। देखो हमारा सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, अब सही करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जरूर लगाना पड़ेगा, जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, क्या आप आगरा जाते हैं, क्या की क्या होती है, आप क्या की लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारा फर्स्ट में पढ़ रहा है तो वहाँ पे उसको लिखते नहीं है। तो जाना क्या होता है, आप है मतलब यू, यू मतलब रिस्पेक्ट किया जाए। यू क्या है, डू यूज होगा। डू यू गो टू आगरा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ आता है आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर कमेंट पढ़ूंगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी, आगे मुझको मोटिवेशनल मिलेगा आप लोगों से। ठीक है, आगे देखता हूँ, रब कर दूँ। अब डू का यूज आपने सीख लिया है सेंटेंस में, अब डज का कैसा करेंगे। क्या वह सोता है, क्या वह सोता है। अब क्या आ गया, तो यहाँ पे ही है, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, हमने लिखा था ही, डज लगाते हैं। डज ही गो टू, डज सॉरी वो नहीं है, स्लीप है। डज ही स्लीप, क्या वो सोता, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्या वो सोता है। क्या वह नाचते हैं, तो क्या लगाएंगे, क्या वह नाचते हैं, तो क्या वह की क्या होती है, सिंगुलर है, क्या वह नाचती लिख लेते हैं। ठीक है, पोज करिए इसको बनाएंगे, तो क्या लगाएंगे, डज लगाते हैं। फिर क्या सब्जेक्ट हमारा है, ही नहीं लगाएंगे, शी क्यों गर्ल्स है, शी डांस। ठीक है, क्या वह गाना गाते हैं, क्या वह गाना गाते हैं, तो ही है, डज ही सिंग अ सॉन्ग। गाना की क्या होती है, सॉन्ग होती है, सॉरी सॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखते हैं, क्या आप दिल्ली में रहते हैं। अब देखो ये बहुत सेंटेंस है, आप लोग सब लोग बोलते हैं, यूज करते हैं। क्या आपकी हो गई, डू यू लिव इन दिल्ली, जो लगाया लिव इन दिल्ली, रहते हैं, क्या आप दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है,
यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको रब करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डाउट अगर आपको कोई रहता है, कहाँ देख रहे हैं भाई, मैं रब करने लगता हूँ, आप लोग इधर उधर देखने लगते हैं। भाई प्लीज़ इधर उधर मत देखिएगा, केवल बोर्ड पर फोकस करिएगा, तभी आपको आएगा। ऐसे आप भूल जाएंगे तो कैसे क्या आएगा भाई, राइट। अब देखो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट हमने द एंड कर दिया है, ठीक है। लाइक करते रहिएगा। तो हमने यहाँ तक इंट्रोगेटिव फर्स्ट का एंड कर दिया है। आप सेकेंड स्टार्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड। देखो जहाँ पे डू डज तो आता ही है, अब यहाँ पे डू डज यूज होगा, बट क्या होता है पहले यहाँ पे व्हाट आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क पहले यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पहले यहाँ पे आएगा, जो भी आपका होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आता है, डू या डज आता है, ठीक है। ये हमारा सामने सिर्फ हमको आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आपको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पढ़ा रहे हैं सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड, नेगेटिव पढ़ा चुके हैं। फिर क्या आता है, जिसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में आते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम आप कहाँ जाते हैं, अब होयर आया, आप है तो प्लूरल है, अपना क्या लगेंगे, कहाँ जाते हैं, होयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, ये बन गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ समझिए एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, कौन कहाँ जाता है, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या हमारा सब्जेक्ट कैसा हमारा प्लूरल है, आपको सिखा चुका हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा वहाँ पे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, यू है, यू हमारा क्या है प्लूरल, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि यू प्लूरल होता है। वेयर की होती है कहाँ पे, बीच में आ रहा है वेयर, बताया था आपको बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, बीच में अगर आएगा तो हम उसको हम लिखेंगे उसका कि मतलब क्यों वेयर लिखेंगे। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ बीच में आ रहा है क्या, तो पहले उसको व्हाट लिख लेंगे, व्हाट, ठीक है। व्हाट करते हैं, करना की क्या होती है, डू, व्हाट डू यू, मतलब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इतने लिखेंगे पर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। व्हाट डू यू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू वर्क, क्या काम करते हैं लिख लेते हैं, आपको वरना डाउट होगा यहाँ पे, आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू वर्क, व्हाट डू यू वर्क। जैसे किसी से क्वेश्चन करेंगे तो आप ये डेली यूज में आप सेंटेंस यूज करिएगा, तभी आपको इंग्लिश आएगी। अगर आप डेली यूज करेंगे, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो सारे सेंटेंस को आप सीख जाएंगे, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्लियर होगा। यहाँ तक आपको डाउट क्लियर है, जैसे हमने क्या बोला, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, वरना मेरा गलत हो जाता, ठीक है। तो आप कहाँ रहते हैं, रहना की क्या होती है, यहाँ पे कहाँ के लगाते हैं, होयर, होयर क्या लगाते हैं, होयर। आप डू लगाएंगे, किसी पूछेंगे उससे रिस्पेक्ट करते हैं, डू लगाते हैं, ठीक है। यू का प्लूरल आपका है, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, क्या कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है। हम क्या स्कूल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, हम क्या स्कूल में पढ़ते हैं। जल्दी से बनाइए सेंटेंस और वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। क्या हम क्या स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ना की क्या होती है, रीड होती है, क्या होती है, रीड होती है। पढ़ना क्या लिख देता हूँ, पता होगा आपको हम सारा चीज़ सिखाएंगे, प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, और आप कैसे क्या इंग्लिश को यूज़ करेंगे, ताकि इंग्लिश आप अच्छी तरीके से बोलना सीख जाएं। इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ्यूचर के लिए। क्यों, हिंदी बहुत अच्छी है, मैं हिंदी कभी बुराई नहीं करता, बिकॉज ऑफ हिंदी इसीलिए बढ़िया है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े लीडर्स, हमारे
फॉरेन कंट्री के लोग हैं, उनके अच्छे थॉट्स से अच्छे साइंटिस्ट बने हैं, तो उन्होंने सारी बुक्स क्या किया है, इंग्लिश में रिटन किया है। तो इसलिए हमको इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है, लिटरेचर लिखते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हमारा वर्ड में हमको अगर बढ़िया से दिखना है, जानना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम नहीं इंग्लिश सीखेंगे कल को हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश सीखो। हिंदी तो अच्छे से आती है, जितनी ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या स्कूल पढ़ते हैं, व्हाट हो जाएगा, व्हाट मीन्स क्या, कौन है, डू वी रीड इन द स्कूल, क्या हम स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। क्या हमारा क्लियर हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्लियर हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ते हैं कि दोनों में नॉट भी आ रहा है और व्हाट भी आ रहा है। तो हम उस सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे, वीडियो को रोक करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकंड। तो लेट्स स्टार्ट। जोश के साथ आप स्टार्ट करिए, आपका जोश हाई रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर पावर एबिलिटी नहीं है किसी चीज़ को कैच करने की, सबसे बड़ी हमारी कमी है। अब डाइट पे भी फोकस करिए। तो लेट्स स्टार्ट। आप क्या पढ़ने वाले हैं, निगेटिव होना चाहिए साथ में, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अब देखो कैसे क्या बनाते हैं, पहले लेते हैं क्वेश्चन, पहले देते हैं हम सेंटेंस देते हैं। क्या हम कानपुर नहीं जाते, इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और नेगेटिव दोनों बन जाते हैं। क्या हम कानपुर नहीं जाते हैं, तो आप जो पोस्ट करिएगा बनाइएगा, जो लोग बना लेते हैं वो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो क्या हम कानपुर नहीं जाते हैं, क्या की हमारी क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि आगे जब आता है WH पैटर्न तो हम उसमें लिखते नहीं है कुछ भी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ उनको आप लिख लीजिएगा, बोलता हूँ फिर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या हम कानपुर नहीं जाते हैं, अगर हम नहीं जाते हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे, ताती है, इंडिफिनिट है, इंडियन क्या क्या साइकिल है, डू या डज लगाते हैं, डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे पहचानते हैं, क्या या कौन लगा कर पहचानते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। कौन कानपुर नहीं जाता है, हम कानपुर नहीं जाते हैं, तो डू वी नॉट आ गया, नॉट लगाते हैं। आप डू नॉट भी लगा सकते हैं, आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। आप ये भी देखा होगा कहीं पे लिखा, ये भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लगा सकते, डू वी नॉट गो टू स्कूल, डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम कानपुर नहीं जाते हैं। दूसरा देखते हैं, हम क्या दिल्ली में नहीं, हम क्या दिल्ली में नहीं रहते हैं। ठीक, देखते हैं रहते हैं, क्या हम क्या दिल्ली में नहीं रहते हैं। ठीक है, अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं राइटिंग भी सही करूँगा, अच्छा से लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाता है तो आपको भी टाइम बर्बाद होता है, तो इसलिए मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं थोड़ा समझा के और थोड़ा टाइम मैनेज करके आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपका टाइम बर्बाद ना हो। क्या हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, क्या हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, क्या आप लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में आया है, तो क्या बनाएंगे, व्हाट, कि दिल्ली में हम, वी मतलब हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे भाई, डू लगाएंगे क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। व्हाट डू वी नॉट लिव इन दिल्ली। ठीक है,
क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? तो क्या बनाएंगे? ठीक है, अब भौंकना की क्या होती है, डाउट होगा आप लोगों को। तो होता है बार्क, BARK। बार्क मीन्स होता है कुत्ते का भौंकना, भौंकना होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या आगे आ गया। ठीक है, भौंकना ताकती लगता है, कुत्ते बहुत सारे हैं तो यहाँ पे डू लगाएंगे, डू डॉग्स। क्या लगाएंगे? डू डॉग्स नॉट बार्क, बार्क भौंकता है इन द नाइट। हमेशा नाइट क्या क्या एट आएगा, एट नाइट। इन द नाइट नहीं लिखते हैं हमेशा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। हमेशा नाइट में क्या लगाते हैं, हमेशा एट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, मैं भी गलत कर रहा था। यहाँ पे हमेशा एट ही लगेगा, एट नाइट, ध्यान लगेगा, इन नहीं लगेगा। इन द मॉर्निंग होता है और इन द इवनिंग होता है। ठीक है, इन इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग, एट नाइट। ठीक है, हमेशा एट नाइट लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बीच में जो बता दिया आपको। लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं आगे क्यों चलते हैं। गाइस थोड़ा ना खराब हो गया था ना मेरे, थोड़ा मैनेज करिएगा। पानी लेकर तो नहीं जा सकते हैं। अब हमने इंडेफिनिट में सीखा क्या, हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, नेगेटिव हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, इंटरगेटिव हो गया। तो हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। नहीं, आज तक हमने पढ़ा क्या, इंडेफिनिट हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। गाइस बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है, तो हमारे वीडियो जो रिकॉर्डेड उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल बाहर से आवाज़ आती है ना सर भाई, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। दूर बाहर लगा हुआ है, 1 मिनट भाई, थोड़ा वेट करिएगा। ठीक है, जिससे हमारा बाहर का आवाज़ बहुत कम हो जाएगा। देखो मैंने क्या पढ़ा था, सिंपल टेंस आपको सिखाया इंडेफिनिट में। यहाँ पे आई लगाते हैं, आई का मतलब होता है इंडेफिनिट। ठीक है, सिंपल सीखा। दूसरा क्या सीखा हमने, इंडेफिनिट के बाद आता है इंटरोगेटिव, नेगेटिव पढ़ाया था, सॉरी। नेगेटिव हमने क्या रूल बताया। ठीक, इंडेफिनिट में हमने क्या बताया, पी भी लगा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको रूल बहुत इंपॉर्टेंट, मैं शॉर्टकट में रूल लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हमने क्या किया था, इसके बाद हमने सीखा इंट्रोगेटिव सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सीखा, दोनों चीज़। ठीक है, हमने 4 टाइप के सेंटेंस आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया था, रूल्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वर्ब लगाते हैं। वर्ब में क्या होता है, एस और एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और इसके बाद में नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव हमने क्या सीखा था, नेगेटिव वैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं वैसे सेम प्लस डू और डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, प्लस नॉट लगा देते हैं, प्लस वर्ब लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, 2 टाइप के थे, एक फर्स्ट था और एक सेकंड था। पहले फर्स्ट का लिखते हैं, पहले डू या डज लगाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे नहीं फर्स्ट वाले में। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस वर्ब लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाले इंटरोगेटिव में WH पैटर्न का मतलब होता है व्हाट, कुछ भी आएगा, ठीक है, वो लगाते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू या डज लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस वर्ब लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ठीक है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इसमें भी दो आ जाते हैं। पहले फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट कैसे बनाएंगे और सेकंड कैसे बनाएंगे, ठीक है। सारा आपको सिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आप इसको अभी आज जो पढ़ाया उसमें सिखा चुका हूँ, आप उसमें देखिएगा सारा। एक तरफ हम कंसाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको आसानी रहे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नेगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव दोनों आ रहे हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो डू या डज लगाते हैं, डू और डज, ये यहाँ पे ही आप नॉट भी लगा सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगा सकते हैं, प्लस वर्ब लगा सकते हैं, लगाएंगे, प्लस वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, अरे सॉरी, वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। जहाँ पे क्या करते हैं, WH लगाते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमको पूछ सकते हैं। और देखो सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल में वर्ब क्या होती हैं, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है, जैसे आई हो गया, सॉरी, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, मोर देन वन, कुछ भी होगा एक से अधिक है तो वहाँ पे प्लूरल ही बोला जाता है, ठीक है। अगर एक से अधिक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्लूरल क्या होता है, जैसे हमारा डू होता है प्लूरल, ठीक है, डू में लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डज होता है हमारा प्लूरल, क्या होता है, डज, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, सॉरी इसमें गाने लिखते हैं, ठीक है, ही, शी, इट, कोई नेम हो गया, ओनली वन नेम, ओनली वन, ठीक, इतना सारा होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा और आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशनल मिलेगा आप लोगों से। तो थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि आपको सिखा पा रहा हूँ, इंग्लिश जाना सिखा पा रहा हूँ, अच्छी तरीके से अपना आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथ में ही, ठीक है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि अच्छी आसानी तरीके से आप सब लोग इंग्लिश सीख सको। थैंक यू सो मच, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू।